वरुण ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडेंट को प्रेरणा दे सके तो ये भी बहुत होगा। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है। उनका लेटर भले ही केवल स्टूडेंट से बात करता हो, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है। साथियों, हर साल मैं ऐसे ही विषयों पर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूं। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूं। इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन बाद 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, करियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब मैं आपको कुछ सुनाने जा रहा हूं जो सरहद के पार कहीं बहुत दूर से आई है। ये आपको आनंदित भी करेंगी और हैरान भी कर देंगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयजशीतलां, स्वस्ति श्यामलां मातरं, वंदे मातरं। शुभ्रे ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी, पूर्णकुसुमितं नृमन्दश्यामिनी, सुहासिनी सुमधुरभाषिणी, सुखदं वरदं मातरं, वन्दे मातरं, वन्दे मातरं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, गर्व की अनुभूति हुई होगी। वंदे मातरम में जो भाव निहित है वो हमें गर्व और जोश से भर देता है। साथियों, आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर ये खूबसूरत वीडियो कहाँ का है, किस देश से आया है। इसका जवाब आपकी हैरानी और बढ़ा देगा। वंदे मातरम प्रस्तुत करने वाले ये स्टूडेंट्स ग्रीस के हैं। वहां वे इलिया के हाई स्कूल में पढ़ाई करते हैं। इन्होंने जिस खूबसूरती और भाव के साथ वंदे मातरम गाया है वो अद्भुत और सराहनीय है। ऐसे ही प्रयास 2 देशों के लोगों को और करीब लाते हैं। मैं ग्रीस के इन छात्र छात्राओं और उनके टीचर्स का अभिनंदन करता हूं। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान किए गए उनके प्रयास की सराहना करता हूं। साथियों, मैं लखनऊ के रहने वाले नीलेश जी की एक पोस्ट की भी चर्चा करना चाहूंगा। नीलेश जी ने लखनऊ में हुए एक अनूठे ड्रोन शो की बहुत प्रशंसा की है। ये ड्रोन शो लखनऊ के रेसिडेंसी क्षेत्र में आयोजित किया गया था। 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम की गवाही रेसिडेंसी की दीवारों पर आज भी नजर आती है। रेसिडेंसी में हुए ड्रोन शो में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अलग अलग पहलुओं को जीवंत बनाया गया। चाहे चौरी चौरा आंदोलन हो, काकोरी ट्रेन की घटना हो या फिर नेताजी सुभाष बाबू का अदम्य साहस और पराक्रम, इस ड्रोन शो ने सबका दिल जीत लिया। आप भी इसी तरह अपने शहरों के, गांवों के आजादी के आंदोलन से जुड़े अनूठे पहलुओं को लोगों के सामने ला सकते हैं।
इसमें टेक्नोलॉजी की भी खूब मदद ले सकते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव हमें आजादी की जंग की स्मृतियों को जीने का अवसर देता है, उसको अनुभव करने का अवसर देता है। ये देश के लिए नए संकल्प लेने का, कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति दिखाने का प्रेरक उत्सव है, प्रेरक अवसर है। आइए स्वतंत्रता संग्राम की महान विभूतियों से प्रेरित होते रहें, देश के लिए अपने प्रयास और मजबूत करते रहें। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा भारत कई अनेक असाधारण प्रतिभाओं से संपन्न है, जिनका कृतित्व दूसरों को भी कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं तेलंगाना के डॉक्टर कुरेला विठलाचार्य जी। उनकी उम्र 84 साल है। विठलाचार्य जी इसकी मिसाल है कि जब बात अपने सपने पूरे करने की हो तो उम्र कोई मायने नहीं रखती। साथियों, विठलाचार्य जी की बचपन से एक इच्छा थी, कोई एक बड़ी सी लाइब्रेरी खोले। देश तब गुलाम था, कुछ परिस्थितियां ऐसी थी कि बचपन का वो सपना तब सपना ही रह गया। समय के साथ विठलाचार्य जी लेक्चरर बने, तेलुगु भाषा का गहन अध्ययन किया और उसी में कई सारी रचनाओं का सृजन भी किया। 6-7 साल पहले वो एक बार फिर अपना सपना पूरा करने में जुटे। उन्होंने खुद की किताबों से लाइब्रेरी की शुरुआत की, अपने जीवन भर की कमाई इसमें लगा दी। धीरे धीरे लोग इससे जुड़ते चले गए और योगदान करते गए। यदाद्री भुवनागिरी जिले के रमन्नापेट मंडल की इस लाइब्रेरी में करीब 2 लाख पुस्तकें हैं। विठलाचार्य जी कहते हैं कि पढ़ाई को लेकर उन्हें जिन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, वो किसी और को न करना पड़े। उन्हें आज ये देखकर बहुत अच्छा लगता है कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल रहा है। उनके प्रयासों से प्रेरित होकर कई दूसरे गांवों के लोग भी लाइब्रेरी बनाने में जुटे हैं। साथियों, किताबें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देती, बल्कि व्यक्तित्व भी संवारती हैं, जीवन को भी गढ़ती हैं। किताबें पढ़ने का शौक एक अद्भुत संतोष देता है। आजकल मैं देखता हूं कि लोग ये बहुत गर्व से बताते हैं कि इस साल मैंने इतनी किताबें पढ़ी, अब आगे मुझे ये किताबें और पढ़नी है। ये एक अच्छा ट्रेंड है जिसे और बढ़ाना चाहिए। मैं भी मन की बात के श्रोताओं से कहूंगा कि आप इस वर्ष की अपनी उन 5 किताबों के बारे में बताएं जो आपकी पसंदीदा रही हैं। इस तरह से आप 2022 में दूसरे पाठकों को अच्छी किताबें चुनने में भी मदद कर सकेंगे। ऐसे समय में जब हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, बुक रीडिंग अधिक से अधिक पॉपुलर बने, इसके लिए भी हमें मिलकर प्रयास करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में मेरा ध्यान एक दिलचस्प प्रयास की ओर गया है। ये कोशिश हमारे प्राचीन ग्रंथों और सांस्कृतिक मूल्यों को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने की है। पुणे में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम का एक सेंटर है। इस संस्थान ने दूसरे देशों के लोगों को महाभारत के महत्व से परिचित कराने के लिए ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है।